नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ओएमआर सीट को यूपी होम गार्ड के परीक्षा में जो आपका परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली है, उस परीक्षा में हम लोग देखेंगे कि इसके में जो ओएमआर सीट आपको मिलती है उसको आपको कैसे भरना है और कौन सी गलती आपको नहीं करना है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। और अगर आप इसमें ओएमआर को सीट भरने में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आपको ओएमआर सीट में क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या आपको भरना है और क्या क्या नहीं भरना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओएमआर सीट क्या है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट 2025 की सम संख्यक विज्ञप्ति दिनांक 18/11/2025 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित ओएमआर वेस्टेज में से सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब देखते हैं आगे के लिए इसमें दिया हुआ है। आप इसमें प्रश्न आपका 1 में दिया हुआ है कि 100 प्रश्न रहेंगे और आपको 100 अंकों को 100 प्रश्न रहेंगे, जिसका समय आपको मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे आपको सॉल्व करने रहेंगे। 2 घंटे में 100 प्रश्नों का पेपर रहेगा और टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। और आपकी परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, यानी आपका ऋणात्मक अंक नहीं होने वाला है। जितना सही रहेगा उतना आपको अंक मिलेगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 25% से अगर आपका कम अंक आता है तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हैं वो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें और तदनुसार ओएमआर पत्रक में उत्तर गोला भरें। आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं दिया हुआ है कि ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। आपको केवल ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और ओएमआर उत्तर पत्रक क्रमांक समान हो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से मिलाकर भरना है। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपनी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक को बदलवाएं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि प्रविष्टियों को काले नीले बाल पे पॉइंट पेन से भरना अनिवार्य है। ओएमआर उत्तर पत्रक के भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरने अथवा गलत भरने की हालत में ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच नहीं की जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, परीक्षा केंद्र कोड आपको अच्छे से भरना है, अनुक्रमांक अच्छे से भरना है और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, इन तीनों को आपको अच्छे से काले और नीले बॉल पॉइंट से ही भरना है। जो कि भाग ए में दिए जाएंगे उसको भरना है उसी से। अगर ये गलत भरा जाएगा तो आपके उत्तर पत्रक जो है उसकी जांच नहीं होगी और आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बोर्ड आपको ये बोल रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका जांच होगा आपके उत्तर पुस्तिका का। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से ओएमआर पत्रक पर में भरी गई जानकारियां जैसे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक तथा उत्तर पुस्तिका क्रमांक आदि अमान्य होगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। यानी आपका निरस्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर आप ये थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, आप इन तीनों को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वयं आप जिम्मेदार होंगे कोई भी गलती होगी तो। आगे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से चयनित उत्तर के लिए ओएमआर पत्रक पुस्तक पर केवल एक गोले को ही पूरे तरह काले नीले बॉल पॉइंट से भरें। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक गोले भरे हैं तो आपका वो मार्किंग में नहीं रखा जाएगा, वो आपका गलत माना जाएगा। यानी जैसे 4 गोला आपको दिया हुआ है, अगर आप एक गोले की जगह दो दो गोले आपको इसे पूरा भर दे रहे हैं
तो इसका मतलब कि आपका उत्तर अमान्य माना जाएगा। इसकी इस प्रश्न की जो कोई जांच ही नहीं होगी। आपका प्रश्न सही रहेगा फिर भी आपको नहीं अंक मिलने वाले हैं। आगे दिया हो कि ओएमआर उत्तर पत्रक भरने हेतु उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक तथा उत्तर पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक उत्तर पुस्तिका क्रमांक अपने उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है। चलिए देखते हैं आपको कैसे कैसे भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा ओएमआर सीट आ गया है। जैसे कि आपको भरना है परीक्षा केंद्र, सबसे पहले आपको दिया रहेगा पहले नंबर पे परीक्षा केंद्र भरना है। यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का जो कोड रहेगा उसको भरना है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0 है तो ये 0 में पूरा भर देना है, 1 है तो इसमें 1 में पूरा भर देना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भरना है, 0 है तो यहाँ, 1 है तो यहाँ। ऐसे आपको परीक्षा केंद्र कोड भरना है और ऐसे ही सेम टू सेम आपको अनुक्रमांक भरना है। आपका जो भी रोल नंबर रहने वाला है आप इसमें पूरा लिख देंगे। फिर उस हिसाब से अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 नंबर पे भरेंगे, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 नंबर पे, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नंबर पे। ऐसे करते हुए आपको इसी लाइन में जो अंक लिखा है उसी पे आपको गोला करना है और कहीं नहीं करना है, वरना आपका जांच गलत हो सकता है, आपकी उत्तर पुस्तिका निरस्त कर दी जाएगी। अब प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही भरना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है कि गोले को मिटाने अथवा दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर बदलने हेतु वाइटनर रबर ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। गलत निशान कोई निशान ओएमआर स्कैनर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए उदाहरण में केवल पहले बॉक्स में दी गई विधि सही है, शेष 4 बॉक्स उत्तर की देने की गलत विधियां हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाए कि आपको कैसे भरना है। केवल करेक्ट तरीका जो है वो यही है। आपको मान लो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है तो केवल बी पे पूरा एकदम अच्छे से भर देना है, गोला कर देना है। उसके अलावा और किसी पे गोला नहीं करना है। देखिए जैसे कि बहुत लोग केवल बी सही है तो बी पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो वो गलत आपका हो जाएगा, सही नहीं होने वाला है। और अगर मान लीजिए जैसे बी सही है तो बी पे इस तरह ट्रिक मार देंगे, ये भी गलत तरीका है। इनकरेक्ट तरीका ये भी है कि केवल आधा गोला को आप रंग दे रहे हैं, आधा नहीं रंग रहे, तो ये भी इनकरेक्ट तरीका है। और इनकरेक्ट तरीका ये भी है कि जैसे दो ऑप्शन पर आप ट्रिक कर दे रहे हैं, तो वो दोनों गलत तरीका है। चलिए ऐसे आपको भरना है। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक ज्यों की त्यों कक्ष निरीक्षक को सौंप दें। कक्ष अंतरिक्ष द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक की प्रतियों को फाड़कर अलग कर दिए अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति सौंपी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रति लेकर परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी आपको ओएमआर सीट 3 मिलेगी। एक पे तो आपका ऊपर से जो रहेगा, जो आपको ऊपर वहां जाएगा बोर्ड के पास। एक दूसरा आपको एक वहाँ जो भी केंद्र में मतलब टीचर लगे रहेंगे वो एक वो लेंगे, और एक आपको लेकर आना है, एक आप लेकर आ सकते हैं यहाँ पर घर पे। चलिए अगला देखते हैं कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हिंदी की भाषा में प्रश्न जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, कि तो आपको जो इंग्लिश की भाषा में दिया जाएगा वही मान्य रहने वाला है, वो आपको लेना है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। अब दिया हुआ है कि अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार निम्नलिखित परीक्षा दिनांक 25, 26 और 27 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 6 पालियों में आयोजित की जाने वाली है आपकी परीक्षा। तो दोस्तों आपको ऐसे ऐसे ओएमआर सीट भरना है। अब आप समझ चुके हैं कि आपको ओएमआर सीट में क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है। कौन सी गलती अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत होने वाला है, आप नहीं आएंगे, आपका आपके उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।